युद्ध क्षेत्र में खड़े होने पर। मूर्ख नहीं थे संत ऋषिगण जिन्होंने भगवान को कृष्ण को भगवान बताया। प्रभु अपने गुरु पर तीर कैसे चला दूं, अपने परिवार वालों पर तीर कैसे चला दूं, उनको कैसे मारूं? यही तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उसके परिवार के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, परिवार को विध्वंस कर। जय सिया राम मित्रों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा है सब कुशल होंगे। पूर्व भाग तक आपने सुना कि जो अर्जुन के अंदर कायरता है, जो अर्जुन के अंदर भय प्रकट हो रहा है उसके परिवार के प्रति, वो सामने प्रकट हो चुका है। भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न खड़ा हो चुका है। भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रख दिया अर्जुन ने। अब हम सुनेंगे कि भगवान किस प्रकार से उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। पूर्व में आपको मैंने बताया था कि भाई किस प्रकार यदि कोई अपने परिवार को मारना क्या उचित समझता है। पूर्व में आपने सबने सुना था कि भाई क्या अपने परिवार के प्रति युद्ध करना, क्या अपने परिवार का विध्वंस करना, अर्जुन ने यही तो बोला है। अर्जुन ने यही तो कहा कि प्रभु अपने गुरु पर तीर कैसे चला दूं, अपने परिवार वालों पर तीर कैसे चला दूं, उनको कैसे मारूं, यही तो प्रश्न हुआ। परंतु एक चीज़ याद रखना, भगवान कृष्ण कहाँ खड़े हैं। अब बहुत बार जो अनभिज्ञ पुरुष हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वो इस वार्ता को यहाँ तक ले जा सकते हैं कि अरे देखो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उसके परिवार के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, परिवार को विध्वंस कर। बहुत बार कह देते हैं, परंतु बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए बिना विचार किए ग्रंथों पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। जैसे कोई फिल्म है, उस फिल्म को बीच में से देखोगे तो वो फिल्म के बीच वाला भाग हमको समझ नहीं लगेगा। शायद वो हमको अच्छा भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। उसको हमको शुरू से वह नाट्य कृत्य देखना पड़ेगा, वो नाटक देखना पड़ेगा, तब हमको समझ लगेगा कि असलियत में प्रारंभ कहाँ से था और अंत कहाँ है। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, कहाँ? युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के। और अर्जुन का प्रश्न है, क्षत्रिय होने पर अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अपने शत्रु में प्रेम का भाव देख रहा है युद्ध क्षेत्र में खड़े होने पर। तो भगवान कृष्ण क्या गलत कर रहे हैं? क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं, गलत तो नहीं है। इसलिए हम आगे चलेंगे। इसलिए समझ लेना, एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के प्रति उंगली उठाना मतलब धर्म के प्रति उंगली उठाना है। इसलिए भगवान कृष्ण को जब तक हमने समझा नहीं तब तक हम उंगली उठा नहीं सकते। समझ लिया तो हमारी कभी उंगली उठ नहीं सकती। इसलिए पहले समझो, चरित्र को समझो। मूर्ख नहीं थे संत ऋषिगण जिन्होंने भगवान कृष्ण को भगवान बताया। कोई ना कोई लक्षण देखे होंगे, कुछ ना कुछ उन स्वरूप का अनुभव किया होगा। इसलिए आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। उनको मोह नहीं होता कि मुझे ये शरीर को प्राप्त करना है। उनको ये पता है कि ये शरीर, ये जो आत्मा है, ये यात्रा कर रही है, तो कभी मानव देह की, तो कभी श्वान शरीर की, कभी वराह शरीर की, अनेक शरीरों की यात्रा कर रही। इसलिए शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। ये महापुरुषों की निशानी है, ये महापुरुषों के विचार हैं। अगले में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने के समान है। जो हमारे जीवन का जितना भी सुख और दुख है, कितनी बड़ी बात बोल दी भगवान कृष्ण ने कि हरे अर्जुन, ये सबके लिए है, आपके लिए भी जो आप सुन रहे हो। जीवन में जब भी सुख और दुख आए तो उसको इस प्रकार से भोगना चाहिए कि जैसे सर्दी के बाद गर्मी या गर्मी के बाद सर्दी आनी पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कि गर्मी ही गर्मी चलेगी, गर्मी के बाद सर्दी भी आएगी और सर्दी के बाद गर्मी भी आएगी। जिस प्रकार सर्दी में ठिठुरते समय हम ये सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए तो ठिठुर रहे हैं, उसके बाद तो गर्मी ही आनी है। तो ऐसे दुख में भी अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करो, दुख में भी अपने आप को इस प्रकार से गंभीर बनाओ कि भाई वो सुख की चाह, कि वो दुख आपको महसूस ना हो। ये भगवान ने बताया। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना चाहिए। ये आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और याद रखना, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमारे अंदर जो चेतना है, हम वो हैं। ये शरीर नहीं है, ये हाड़ मांस का बना हुआ, ये तो इस प्रकृति से मिला हुआ है।
पर ये ज्ञान अपनाना और सुनना, इसमें बहुत फर्क है। जिस दिन ही आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार दिया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो आपकी जीवन बदल जाएगा मित्रों। ये अनुभव करते हैं संत ऋषि महागण। इसलिए सुख दुख जो भी है वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है, पर मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कितनी विशेष बात बोली गई, कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। सुख में तो साहब हमारे मुख पर प्रसन्नता रहती है, सुख में तो हम साहब किसी को पूछते नहीं, सुख में सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। परंतु भैया, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, ऐसे ही सुख के बाद दुख भी आना पक्का है। इसलिए सुख के समय पर याद रखना, जब भी सुख आए तो सुख के समय पर उतना सुख भोगो कि जब दुख आए तो वो सुख ही तुम्हारे दुख का कारण ना बन जाए। उदाहरणतः यदि सुख के समय पर आप बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो और जब दुख की घड़ी आ गई, साइकिल का समय आ गया, तो आपको साइकिल चलाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने सुख की घड़ी में वो गाड़ी चलाई है। वो गाड़ी चलाने के बाद साइकिल चलानी बहुत असंभव बात है, क्योंकि शरीर तो चलेगा पर हमारे अंदर का जो सम्मान है, जो हम विचलित हुए हैं सुख और दुख के समय पर, वो हमको साइकिल चलाने नहीं देगा। अगले में तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृतियों के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत, कि भाई शरीर हमारा असत्य है और जो आत्मा है वो सत्य है। ये शरीर सत्य नहीं है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। अव्यय, परंतु जो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अरे भाई, शरीर नष्ट हो जाएगा परंतु हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो नष्ट नहीं हो सकती, और वो एनर्जी ही हम है मित्रों, वो एनर्जी ही हम है, परंतु वो दिखती नहीं है पर होती वही है। उदाहरणता से समझो, कोई मर गया, अब मर तो गया, अब उसको कहते भैया ये मर गया, तो वो मरा कैसे? शरीर तो वही पड़ा है, उसके हाथ पैर सिर आंखें सब वहीं पर पड़ी है जो सामने है, परंतु उस शरीर सामने होने पर सब क्या कहते हैं, ये मर गया। वो क्यों मरता है? क्योंकि उस शरीर के अंदर की जो चेतना, वो आत्मा, वो चली जाती है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, वही सत्य है साफ, परंतु दुर्भाग्य से उस चमड़े पर सबका ध्यान जाता है, उस आत्मा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव भावी है। और ये भरतवंशी, इसलिए हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को ना कोई मारता है ना इसको कोई मार सकता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो कोई जन्म है ना मृत्यु है, वह ना कभी जन्म लेता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा और ना कभी जन्म लेता, ना कभी जन्म लेगा। फिर दोबारा, ना कभी वो जन्मा, ना कभी वो जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इसलिए मित्रों, आज यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि हम सब अमर ही हैं, क्योंकि हम सब चेतना हैं। हमारा कभी मृत्यु नहीं होती, ना हमें कोई मार सकता है। शरीर को छिन्न भिन्न कर सकता है, ये शरीर को, और पता नहीं कितनी बार हुआ। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यय के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। इसलिए हम बार बार वस्त्रों को परिवर्तित करते हैं। भैया, एक व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी डाल ली, वो पुलिस वाला बन जाता है। डॉक्टर की वर्दी डाल दी तो वो डॉक्टर बन गया। वकील की वर्दी डाल दी तो वकील बन जाता है। ऐसे ही उस आत्मा ने जब मानव देह रूपी वर्दी डाली तो इंसान बन गया।
श्वान रूपी वर्दी डाली तो कुत्ता बन गया। परंतु बदलता है आत्मा शरीर को, बदलती है आत्मा कपड़ों को। कितनी बड़ी बात बोली गई। भगवान कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं भगवान, है ना। वह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोई जा सकती है, न वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी, अविनाशी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, क्योंकि शोक, शरीर तो अविनाशी है, शरीर तो विनाश होना ही होना है। इसलिए तुम आत्मा का विनाश नहीं कर रहे, तुम किसी का विनाश नहीं कर रहे। ये किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है या सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भाई जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कितनी अच्छी बात बोलेगी, फिर दोबारा सुनते हैं इसको। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है या सदा मरती है, तो भी हे महाभाव, तुम्हें शोक करने की कोई हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्यान से समझना, कितनी बड़ी बात बोली कि पहले तो आत्मा अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु यदि तुम सोचते हो, कहीं तुम्हारा प्रश्न खड़ा कर दो तुम कि भैया चलो मान ही लो आत्मा जीवित शरीर है, तब भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया यदि वो जीवित भी है या वो शरीर भी है, परंतु जिसने जन्म लिया है अर्जुन, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंततः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पर इस युद्ध भूमि में खड़े हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, क्योंकि शत्रु तुम्हारे सामने हथियार लेकर के खड़ा है, और क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है उसको युद्ध में परास्त करना, चाहे जान जाए या जान ली जाए। इसलिए तुम्हें व्यर्थ में शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यम अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर फिर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अंततः शोक करने की आवश्यकता नहीं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, कोई प्रदर्शित नहीं होता, मध्यम अवस्था में वो प्रदर्शित होते हैं, और फिर अंत समय में अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए कोई आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं, तथा कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाते। इस आत्मा को किसी को सुनने में बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा भी कोई तत्व है। आत्मा, हमने अभी तक शरीर देखे हैं साहब, आत्मा तो देखी नहीं। बड़ा इंटरेस्ट लगता है इंसान को इस आत्मा शब्द सुनने से। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी कोई वध नहीं कर सकता। अंततः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि भाई तुम्हें जीवन में किसी भी चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दया जरूर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, पर शोक नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में शोक हो ही ना। शोक किसके लिए कर ले भाई? जब मैं खड़ा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं खड़ा हूँ, तो शोक किसके लिए भाई? शोक होना ही नहीं चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अंततः इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपने कार्य में यदि तुम भी संकोच कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख और तुमसे बड़ा निडर कोई नहीं है। इसलिए अपने कार्य में कभी संकोच ना करो। बहुत बार हमको अपने कार्य में संकोच लगता है कि हम ये छोटा कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा कार्य कर रहे हैं। भैया, जो हमारे पूर्वजों का अधिकार है, उस अधिकार को निभाना, उसके लिए शर्म क्या करनी साहब? यदि तुम शर्म करोगे तो समझो तुम डर करके भाग रहे हो। इसलिए तुम्हें बढ़ चढ़ करके अपने कार्य का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, और जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर हो रही है फिर दोबारा, कि जब भी जीवन में तुम्हारे सामने जो तुम कार्य कर रहे हो, यदि डॉक्टर हो तो डॉक्टर का कर्तव्य है चीरा देना, पेट फाड़ना, और जो दुख से ग्रसित व्यक्ति है, जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है, उसके रोग को सुधारना। अब उसको शोक हो जाए, उदाहरणतः उसके सामने उसके ताया जी आ जाए और ताया जी का पेट फाड़ करके पेट में से पत्थरी निकालनी पड़ जाए। अब वो शोक करके बैठ जाए, भैया जी मैं कैसे फाड़ दूँ, मैं किस प्रकार से इनके पेट को फाड़ूँ। तो शोक करना गलत तो है ही है ना। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, जो तुम्हारा कर्म है उसको ईमानदारी से निभाओ, उसमें शोक नहीं करना।
भाई वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन वो क्षत्रिय सुखी है जिनको ऐसे ऐसे युद्ध के अवसर मिलते हैं, है ना। उनके लिए वह स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाता है। इसलिए उस डॉक्टर को वो मरीज स्वर्ग खुलने का द्वार है, यदि वो उस कार्य को बखूबी निभाए। यदि उससे भागेगा तो वो उसकी मूर्खता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें कर्म दिया है, यदि तुम्हारे सामने कोई टारगेट आता है तो तुम खुश हो जाओ कि मैं ये इस टारगेट को पूरा करने के लिए ही बना हूं, तुरंत उस टारगेट को निभाओ। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपने यश को खो बैठोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम योद्धा के रूप में अपने यश को खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करते रहेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो सम्मान्य पुरुष है उसको अपयश मिल जाए तो समझो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त होता है। परंतु आएगा तुम्हारे जीवन में भी, जब भी तुम अपने कार्य की तरफ प्रशस्त होगे तो इस प्रकार से ये अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे। पर भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उस समय पर तुम चूक गए तो ये अपयश तुम्हारे जीवन भर तुम्हें कलंकित करता रहेगा। और अपयश मिलना मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देना। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा अर्जुन। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंततः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम युद्ध भूमि में खड़े हो गए हो तो सुख दुख को छोड़ो, चिंता का विषय ही छोड़ो। कितनी बहुत बड़ी बात बोलेगी। एक विद्यार्थी पुस्तक लेके पढ़ने बैठ जाए और सोचने लग जाए कि भैया इसमें मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, हानि मिलेगी कि लाभ मिलेगी, विजय मिलेगा कि पराजय। अरे भैया यदि ये सोच गया तो किताब नहीं पढ़ पाएगा, तो कभी पुस्तक को पूर्ण नहीं कर पाएगा। बस ये पॉजिटिविटी अपने जीवन में बना लो, ये विचारधारा अपने जीवन में बना लो कि जब मैं कोई काम करने के लिए बैठूं जो मेरा कर्म है, बस वहाँ मेरा दिमाग सिर्फ उस काम पर ही हो, ना कि उस काम से मिलने वाला यश अपयश पे या सुख दुख पे, किसी भी चीज़ पे नहीं। सिर्फ उस पुस्तक पे या उस कर्म पर ही मेरा ध्यान बना रहे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथ्वीपुत्र, यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर दोगे। यदि इस भाव से तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, अपने गृहस्थ का पालन कर रहे हो, मतलब तुम काम तो करते रहोगे परंतु कार्य करते हुए जो उसमें पाप भी लगेगा पुण्य भी लगेगा, पर तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें वह पाप नहीं लगेगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत सोच समझ करके यह बात कही गई है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास होता है, अपितु इस पथ पर कोई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती रहती है। जिनकी दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करी, भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत मतलब अच्छी बात कही भगवान ने, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले कोई भी कार्य करो, पहले उसको करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मुझे तो ये कार्य करना ही करना है। यदि मुझे ये कार्य करना है तो ना मेरे पास इधर का ऑप्शन ना उधर का, बस ऑप्शन सिर्फ यही है। इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। भाई मार्ग एक ही है, इधर कोई मार्ग नहीं, उधर कोई मार्ग नहीं। यदि इधर गलती से कोई मार्ग दिख गया तो आपको बीच वाला मार्ग नहीं दिखेगा। इसलिए जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो इस मार्ग पर हैं, वो प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती चली जाती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उस अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति रखते हैं। भाई इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। भाई जो वेद में जो बड़ों ने बताया है, जो अलंकारिक शब्द, अलंकारिक मतलब ऐसे शब्द जैसे स्वर्ग, भाई तुमको ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, बस हम आसक्त हो जाते हैं।
यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेद के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो कम अल्प ज्ञानी होते हैं वो उन अलंकारिक शब्द स्वर्ग के प्रति, सुख के प्रति वो ज़्यादा आसक्त रहते हैं। अच्छे जन्म मिलना, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति मिलना, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते रहते हैं। इसलिए उन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म मिलने से, अच्छा जन्म, शक्ति मिल जाए, जैसे कोई रिद्धि सिद्धि कर लेता है कि भाई ये सिद्धि करोगे तो ये हो जाएगा, ये सिद्धि करोगे तो तुम्हारे कान में आकर के कोई कहने लग जाएगा कि जो सामने बैठा हुआ है वो किस उद्देश्य से आया है। ये छोटी छोटी शक्तियों के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। और इनसे होता क्या है, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा। भाई मिलेगा, कोई रिद्धि कर ली तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि रिद्धि सिद्धि करी तो उसके द्वारा मुझे धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, मेरा नाम होगा। अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय कभी नहीं होता। जो भटक गया सो भटक गया, वो दृढ़ निश्चयी कभी नहीं होता। जब भी किसी चीज़ को प्राप्त करने का आप दृढ़ निश्चय करोगे तो बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, ये पक्का है, सुनिश्चित है। अरे भैया, यदि भगवान की प्राप्ति चाहिए आपको तो भगवान अपनी प्राप्ति करवाने से पहले अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां दे देंगे। यदि उन सिद्धियों से आप बच गए तो समझो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जब कोई बच्चा माँ को पाने के लिए, जब कोई बच्चा अब माँ बहुत बार क्या होती है, अपने बच्चे को छोड़ देती है क्योंकि अनेक कार्यों को निभाना होता है। तो जब बच्चे को पता लगता है मेरी माँ दूर चली गई है तो वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है कि भाई मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। तो माँ क्या करती है, थोड़ी देर कोई उसको खिलौना दे देती है, कभी उसको कुछ खाने के लिए दे देती है। वो थोड़ी देर खेलता है, फिर उसको याद आती है मेरी माँ मैंने अपनी माँ के पास जाना है, फिर वो रोने लग जाता है, फिर उसको कुछ और दे देती है। पर अंत में जब वो सब चीज़ को तिरस्कृत कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है, एक तरफ कर देता है, और फिर एक बार अंत में बहुत जोर से रोता है कि मुझे सिर्फ अब तो माँ चाहिए, तब माँ उसको उठाती है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, आपने पहुंचना कहाँ है ना, आपने पहुंचना। एक कोई खेल में बहुत कोई खेल खेलता है कोई व्यक्ति, तो उसको पता है कि मुझे खेलने के लिए बहुत ऊपर तक पहुंचना है, तो बीच बीच में उसके बाद अनेक अतिरिक्त उसके पास ऑप्शन बहुत आएंगे, पर सब ऑप्शनों को त्यागता हुआ वहाँ जहाँ तक उसको पहुँचना है वहाँ तक वो जब पहुँचता है तो सब वो अतिरिक्त ऑप्शन भी उसको सब हल्के दिखते हैं। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो कि भाई तुम आत्मा हो। इस शरीर के विषयों को छोड़ो, ये शरीर विषय कुछ नहीं है। कितनी बार देखे, कितनी बार भोग दिया इस शरीर के विषयों, पर अब भी तृप्ति नहीं हो पा रही। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय में तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के अतिरिक्त तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भाई एक छोटा सा कूप, बहुत अच्छा उदाहरण भगवान ने दिया। भाई एक छोटे से कूप का सारा कार्य, कूप मतलब कुआं, उस कुएं में क्या होगा, बाल्टी, एक निश्चित पानी होगा उसमें। ऐसे तो उसका पाताल बहुत विशाल है, परंतु हमें तो एक छोटे से वो जो गोलाकार रूप में दिख रहा है कि भाई इतना सा पानी है, तो उसका प्रयोजन होता है, उससे हमको पानी मिलता है। परंतु जलाशय में वह कार्य तुरंत पूर्ण हो जाता है। कहाँ उस कुएं में से खींचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, परंतु जलाशय पे, किसी तालाब पे, सुंदर किसी सरोवर पे या किसी नदी पर चले जाओ तो वो कार्य तुरंत हमारा पूर्ण हो जाता है। ऐसे रिद्धि सिद्धि छोड़ो, छोटे छोटे को छोड़ो, बड़े की तरफ चाह रखो। पर जब हमको बड़ा मिलेगा तो वो छोटे छोटे ऑप्शन शून्य होंगे उसके आगे। वो जो छोटे छोटे जो अतिरिक्त ऑप्शन हैं वो सब शून्य होंगे। इसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोति कर्मणा। कर्म, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा। भाई तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो।
तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। भाई कर्म करना तुम्हारा उद्देश्य है, परंतु फल मिलना वो एक अलग विषय है। वो जो फल मिलना है भैया, उसके लिए वो कर्म करना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भैया तुमने किसी कार्य के लिए बहुत प्रयास कर दिया, बहुत प्रयास, पर तुम्हें वो फल मिला ही नहीं, तुम निराश हो। कर्म तो तुमने पूरा किया था, पर तुम निराश हो कि तुम्हें वो फल क्यों नहीं मिला। अब भैया कर्म करने का कि वो मेहनत का पूर्ण फल तुम्हें मिलना चाहिए था, परंतु पूर्व जन्म में तुमने कोई ऐसा कर्म किया हुआ है जिस कर्म के प्रताप से तुम्हें वह फल की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पा रही। समझे कि नहीं? तुमने मेहनत पूर्ण करी है उस फल की प्राप्ति के लिए, परंतु फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ है जिस पाप के द्वारा तुम्हें इस जन्म में उस कर्म का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए फल का अधिकारी, फल इसलिए कहा गया कि भाई तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, तुम ना मानो कभी कारण, ना ही कर्म, इसलिए ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ कि मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, जब फल ही नहीं मिल रहा मुझे कर्म क्यों नहीं। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बहुत विशेष बातें बताई गई है मित्रों। एक बात भी आपके जीवन में बैठ जाए इस वीडियो के माध्यम से तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। इसलिए इस ज्ञान को अपनाने का प्रयास करो। आज वीडियो को इतने तक ही हम रखेंगे। यदि यहाँ तक कोई पहुँचा हो वीडियो में तो मैं उसको एक ही प्रार्थना करूँगा कि जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ उसको पॉजिटिव लेकर के चलना, उसमें अपनी नकारात्मक सोच को मत बांटना, क्योंकि ग्रंथ में अब अनभिज्ञ व्यक्ति यदि उस ग्रंथ को सुन ले तो समझो सारे गुड़ गोबर कर देता है। फिर भी किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी जितना हो सके शेयर करना, जिससे ये ज्ञान सबको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मित्रों। जय सिया राम।